मोहब्बतपुर नगला तेलिया में शानदार प्रभु का यह गुणगान करा रहे हैं। भगवान परिवार को सदैव बख्शर धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। जवाब दिया दादा, कृष्ण बलराम आगे तुम्हारी खोपड़ी का खात्मा हो जाएगा। हाँ, तो कंस बोला यही बात है तो एक बार मथुरा में ले आओ। अब एक लोग सम्मान करना चाहते थे लेकिन एक बार ले आओ। क्या बोला? आने दीजिए उन ग्वालों को, मूली की तरह तोड़ देंगे। गन्ना की तरह चीर करके पिसू की तरह मसल देंगे। गन्ना की तरह चीर करके पिसू की तरह मसल देंगे। बोलो लला घड़ा पे हाथ बोलो। दादा विजेंद्र के साथ एकदम से कंस बोला एक बार ले आओ हमारी नगरी में, फिर देखते हैं वो ग्वाला कहाँ जाते हैं। और बोला था छोड़ी वृंदावन में बापे बोली बैठ जाएगा। और दिल की उमंगे दिल में रम रही और वांगे के सुनो आवाज़। मेरे भैया को धारण किए हुए हैं। और ये हमारी बेटी मनु साध्वी जी भगवान के लिए हमें सम्मान दे रही हैं। इस मुकुट से 500 मुद्राओं से हार से आदरणीय विजेंद्र दादाजी को भी 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। मेरी प्राणों के प्राण परमात्मा से इस बेटी के लिए यही प्रार्थना है कि इस यदुवंश में उस मधीपुर की पावन मिट्टी को उसी प्रकार नाम रोशन करती रहे। और मुझे आशा और उम्मीद है हमारा शुभ आशीष आशीर्वाद हमारी मनु साध्वी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ये हमेशा धर्म क्षेत्र में मर्यादित हैं, मर्यादित होकर अपने वंश का, माता का, पिता का, हमारे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन करते रहें। ये बिल्कुल हमारी बेटी की तरह हैं। मैं प्राणों के प्राण परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वट वृक्ष की तरह विशाल दिव्य ज्योति बनकर अपने ज्ञान को अलग जगाती रहें। मेरे गोविंद की सदैव इस बेटी पर कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। 51 रुपए का पुरस्कार आया है मान्यवर संजीव यादव जी जो ग्राम मोहम्मदपुर से हैं।
भगवान संजीव जी को हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रसर बढ़ाता रहे। बोली आनंद कंद भगवान की। भाइयों सबे हाथ लगाने लगे, कौन लठ लगाए लो, कौन धोनिया ही लगाए लगी, और बोले लाला चिंता न करियो, आदो भजन हम सहले। देखिएगा 7 दिन अविराम मूसलाधार बारिश होती रही भक्तों, क्षण मात्र का विराम नहीं लगा। और जाके नीचे भगवान जब धारण करें, जाके नीचे हास विलास बहुत होते। ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं, राधा, सरला, चंदा, मनोरमा, रमा, विशाखा, ललिता आदि आगे बढ़ी। 501 रुपए का पुरस्कार है। परम आदरणीय चौधरी रामवीर सिंह यादव जी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख निवासी नगला झंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा से हैं। परम आदरणीय चौधरी रामवीर सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब 501 मुद्राओं से अपना प्यार और दुलार हमारे लिए भेजा है। ऐसी महान आत्माओं का सदैव वात्सल्य मिलता रहे, जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर बढ़ते रहें। ठाकुर जी इनकी यश कीर्ति को सदैव क्षेत्र और समाज में अग्रसर निरंतर बढ़ाता रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ब्रज की जितनी भी लड़कियां बहनाओं आगे बड़ी कन्हैया के सामने पहुंच गई, और ललिता बोली बहनाओ, जिनने जितनो हमारा दूध दही माखन मिश्री चुराए चुराए खाओ, आज सबे काम में आएगा। अखात बेकार नहीं गो। सो कन्हैया ने सीना चौड़ा लो बड़ी सोई। ललिता बोली हाय दैया, हमने इनकी बढ़ाई का कर दी तो घमंड के माय चटके जाता। सोई ललिता बोली है घनश्याम, घमंड में फूल हो मती, हमारे साथ में एक ऐसी सखी है लाला, वो मुस्कुरा गई तो तुम कहूँ गोवर्धन कहूँ दिखाई दिए। सो बगल में ही राधा खड़ी थी बहनाओ, राधा लज्जित होकर मुस्कुरा गई, और जैसे ही राधा मुस्कुरानी सोई भगवान का हाथ हिल गया। मनसुख कहने लगा ओ ललिता ये रामलीला को दूर हटा, सबे दल के मरवाने कोई राधा है। सोई भगवान बोले भैया तुम शांत रहो, और भगवान कन्हैया बोले ललिता ये बात यथार्थ सत्य है, इस खेल में आदि सहभागी राधा हैं, एक शक्ति है तो दूसरी भक्ति है, और आपको जो माखन मिश्री खाओ ना बहु बेकार नहीं गो। देखो घनश्याम क्या बोले, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा की कृपा से गिरवर लयो उठाए। ये सब राधा रानी की कृपा है, आपको जो माखन मिश्री जितनो खाओ है वो काम दे रहे हो है। देखिए भाइयों 7 दिन मूसलाधार वर्षा भई, और 7 दिन बाद बादल फट गए, पानी खत्म हो गया, मंद मंद हवा बहने लगी। भगवान भास्कर निकल आए तो भगवान कन्हैया ने गिर को पुनः उसी जगह पर स्थापित कर दिया। ब्रजवासी बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, जय हो लाला की। एक अचंभो जर है कि मूसलाधार बारिश हुई लेकिन भक्तों पानी कहीं नहीं दिखाई देता। तो ब्रजवासी बोले लाला 7 दिन बारिश हुई, जो पानी कहाँ चलो गए। तो देखिए ब्रज को कितनो भोलो जीव है मेरो गोविंद, बोलो भैया एक बात बताओ, जब आपने गिरिराज को भोग लगाओ तो भोग ही लगाओ, कहानी पानी पिलाओ। मनसुख आदि सका बोले लाला वो खाता गया, मैं खिलाते गए, न पानी बाने मांगो न हमने नाम लो। तो भगवान बोले कि जो 3 दिन अविराम भोजन कर सकता है, क्या वो 7 दिन का पानी नहीं पी सकता। कहने लगे लाला देवता असली पी गए होगो, लेकिन भाइयों वो वास्तव में पानी कहाँ गया। एक संत अपनी वाणी में लिखता है गिरिराज भगवान इतने गर्म हो गए, ऊपर से पानी आता है, भाप बन के ऊपर ही चला जाता है। लेकिन दूसरा संत अपनी वाणी में लिखता है, पंडाल में बैठे हुए विद्वानों ध्यान देना, मनु बेटा क्या लिख रहा है दूसरा संत, वो पानी कहाँ गया। नख पर गिरबर धारण करके मनमोहन शोभा पाते हैं, गिर पे ऊपर थे वो अगस्त मुनि बैठे जल को पीते जाते हैं।
जल को भेनाओ अगस्त महात्मा भक्तों पी गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समर चैतन्य जी जो अगस्त महात्मा कहाँ से आ गए हैं, तो जब विद्वान बैठे उन्हें मालूम होगा। त्रेता की एक बहुत सुंदर कथा है भेनाओ। एक बार राम जी से सीता मैया ने कहा, हे प्रभु तुम का ब्राह्मण को न्योता दिया, हम जीमान चाहती हैं। तो राम जी गए, अगस्त महात्मा मिल गए, भोजन पर आमंत्रित किया। अगस्त जी भक्त को भोजन पर आ गए। सीता जी रसोई पकाना प्रारंभ किया, राम जी परोसने लगे, अगस्त महात्मा बहनाओ खाने लगे। 7 दिन हो गए, अब राम सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी परोस रहे हैं, लेकिन अगस्त जी पानी को नाम नहीं ले रहे, रूसू कोई खाए रहे। सो राम जी ने मन में विचार किया, हमारी सीता जी अच्छी चक्कर में फंसी, ये तो पानी आने को नाम नहीं लेते हैं। सो राम जी के मन की समझ ली अगस्त महात्मा ने, थाल अलैदा सरकाए के बोले कि राम जी प्रभु अब जलपान कराओ। जो जल मांगो, सोई राम जी हाथ जोड़ के बोले माफ करियो प्रभु। सीता जी 7 दिन में जब आपका भोजन पेट नहीं भर सकी, तो अब हमें जल्दी तो पानी कहाँ से लाएं तो तुम्हें पिलवाएं, अब अंतिम समय है, अब ऐसा करो आप थोड़ा इंतजार करो। जब हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, हम ब्रज में लीला करें, इंद्र कोप करेगा, तो महाराज आप उस जल का पान कर जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा और दुनिया में हमारा नाम। इसलिए ऐसा हुआ। मेरे भाइयों, योग माया ने जैसे जिनको नहने को निर्माण था, वैसे ही भवनों का निर्माण कर दिया। इंद्र भगवान से आकर के भूल की क्षमा मांगता है। ब्रजवासी कन्हैया को जय जयकार कर रहे हैं, जय हो लाला की बोलना सभी है। अरे देखत को है पारो